बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो चुकी है और अल्लाह करीम की तौफीक से हमें ये मुबारक महीना ज़िंदगी में एक बार फिर मुयस्सर आया हुआ है। माह रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम व तकरीम अहले ईमान पर इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई लाजिम है। रोज़ेदारों के लिए रोज़े के मसाइल सीखना ये शरअन फ़र्ज़ है ताकि वो अपने रोज़े को ख़राब होने से, ज़ाया होने से बचा सकें। आज की नशिस्त में एक इंतहाई अहम मसला हमने बयान करना है। वो मसला ये है कि सहरी का वक्त कब तक होता है और रोज़ा इफ्तार किस वक्त करना चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, बुनियादी तौर पर जो गलती है जहाँ से ये रोज़ा ख़राब होता है, वो बुनियादी गलती ये है कि हम रोज़ा बंद करना और रोज़ा खोलना, इन दोनों को हमने अज़ान फजर और अज़ान मगरिब के साथ जोड़ा हुआ है, जबकि रोजे के बंद करने और रोजे के खोलने का ताल्लुक अज़ान के साथ नहीं है, वक्त के साथ है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि खाओ और पियो यहां तक कि सफेद धागा स्याह धागे से तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए, मिनल फजरी, फजर के वक्त से। जो पहली किरण चमकती है, जब वो किरण चमक जाए उस वक्त तक तुम खाओ। यानी अल्लाह करीम ने जो रोजे के बंद करने को बयान किया है उसको वक्त के साथ बंद किया है, बयान फरमाया है, अजान के साथ बयान नहीं फरमाया। हमारे यहाँ सहरी खाने वालों में मुख्तलिफ रवाज हैं। कोई लोग ये कहते हैं कि अभी अजान नहीं हुई, जब अजान होगी तो रोजा बंद होगा, चाहे अजान वक्त मुकर्ररा से 10 मिनट बाद हो। सहरी का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो चुका है, तुलुए सुबह सादिक हो चुकी है, वो सफेद डोरी जाहिर हो चुकी है जिस तक अल्लाह ने खाने का हमें हुक्म दिया था। लेकिन हम अजान फजर का इंतजार कर रहे हैं कि अजान होगी तो रोजा बंद होगा, अजान अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुई तो हमारा रोजा ही बंद नहीं होगा। और कुछ इलाकों में यह रिवाज पाया जाता है कि अभी अजान शुरू हुई है, अजान खत्म नहीं हुई, जब खत्म होगी तो फिर रोजा बंद होगा। और कुछ लोगों ने इसमें भी तरक्की की हुई है और वो ये कहते हैं कि अजान के बाद भी 3-4 मिनट होते हैं, बंदा खा पी सकता है। ये सारी सूरतें रोजे को बर्बाद कर देती हैं, रोजे को खराब कर देती हैं, रोजे को जाया कर देती हैं। अगर किसी शख्स ने सहरी के वक्त के मुकम्मल होने के बाद खाया पिया, चाहे जान बूझ कर खाया पिया, उसको पता था कि सहरी का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन उसने अपना मसला घड़ा हुआ था कि अजान अभी नहीं हुई, या अजान अभी खत्म नहीं हुई, या अभी अजान शुरू हुई है, या अजान के बाद भी 2 मिनट होते हैं। इन सारे मफरूजों को उसने घड़ा हुआ था, फिर उसने वक्त मुकर्ररा के बाद खाया पिया, तो अब उसका रोजा नहीं होगा, शरअन वो गुनाहगार होगा और वो वाला रोजा उसने दोबारा रखना होगा, और वो रोजा दोबारा रखना उस पर फर्ज और जरूरी है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने सहरी की और उसके गुमान में यह था कि अभी वक्त सहरी का है, लेकिन बाद में पता चला कि जिस वक्त मैंने खाया था तब सहरी का वक्त गुजर चुका था, सहरी का वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका था, मैंने वक्त आखिर के बाद खाया है, जब वक्त इख्तिताम हो चुका था मैंने उसके बाद खाया है, तो अब अगरचे उसने गलती के साथ खाया है, फिर भी उस रोजे की कज़ा शरअन उस पर फर्ज होगी, फिर भी उसका रोजा नहीं होगा। इसलिए हर इलाके में जो कैलेंडर शाया होते हैं, हर कैलेंडर भी ये समझ लीजिए कि काबिल एतमाद नहीं होता। जो कैलेंडर किसी इदारे से कोई मोतमद शख्सियात की नजर से गुजरने के बाद शाया होता है, उस कैलेंडर पर एतमाद किया करें, उसको देख कर रोजा बंद किया करें और उसको देख कर रोजा इफ्तार किया करें। हरगिज अजान का इंतजार न करें। अजान नमाज के लिए दी जाती है, रोजा बंद करने या रोजा खुलवाने के लिए नहीं दी जाती। इसलिए रोजा बंद करने के वक्त घड़ी को देखना है कि टाइम क्या है रोजा बंद होने का। जब वो टाइम हो जाए तो एहतियातन उससे 1-2 मिनट कबल बंद कर लेना चाहिए। अजान का या हुटर का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब अजान होगी या कब अलार्म बजेगा तो फिर हमने रोजा बंद करना है। इस तरह रोजा शरअन जाया हो जाएगा और उस रोजे की कज़ा जरूरी होगी। इसी तरह जब इफ्तार का वक्त होता है तो तब भी कैलेंडर को देख लेना चाहिए
اور دیکھ کر روزہ کھولنا چاہیے، ہرگز اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یا یہ بھی نہیں کہ جس کی پہلی اذان ہوئی۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جن کو اذان دینے کی بہت جلدی ہوتی ہے، جو ہی وہ اذان دیتے ہیں ہمارے مؤذنین بھی ان کی اذان کی آواز سن کر چونکہ پہلے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ کب کسی کی اذان کی آواز آئے گی تو ہم بھی اذان دیں گے یا ہم بھی الارم بجائیں گے، تو ٹائم تو دیکھنا نہیں ہوتا، کیلنڈر دیکھنا نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ ٹائم کیا ہے، نہیں، وہ انتظار نہیں ہوتا، انتظار صرف ہوتا ہے پہلی اذان کا۔ تو پہلی اذان جس نے بھی دی ہے، جیسے بھی دی ہے، جس وقت میں بھی دی ہے، اس کو اذان سنتے ہی ہم اپنا روزہ کھول دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسلک کی اذان تھی اور یہ وقت مقررہ پر ہوئی ہے یا وقت مقررہ سے پہلے اس نے اذان دی ہے۔ تو اس طرح بھی اگر وقت مقررہ سے پہلے ہم نے روزہ کھول لیا پھر بھی ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان پر ضروری ہے کہ روزہ بند کرنے اور روزہ کھولنے کے لیے وہ وقت کا انتخاب کریں اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں، اذان کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں کہ کب اذان ہوگی یا کب سائرن بجے گا تو ہم روزہ بند کریں گے یا روزہ افطار کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔